Hello everyone. I hope that you all are doing well. Today we are going to study the first lesson of our first flight, that is a letter to God. Okay. So the letter to God, this story is written by J.L. Fluentus. So we will directly start reading the story. Okay. So the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि जो लेंचो था ये इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है. ओके. तो लेंचो का घर वॉज द ओनली हाउस, सिर्फ एक ही घर था वहां, बाकी का कोई घर नहीं था क्योंकि वो थोड़ा सा लो हिल के ऊपर बना था, इसलिए आजू बाजू कोई घर नहीं थे, उसका घर अकेला था. ओके. तो लेंचो को बस लगता था कि बारिश आ जाए ताकि अच्छी फसल उग जाए और उसको और उसके फैमिली को खाने को कुछ मिले, है ना. तो ही वॉज ओनली वेटिंग फॉर रेन टू कम. तो वो आकाश के तरफ देख रहा था कि बारिश आएगी बारिश आएगी. और थोड़ी देर बाद क्या हुआ ये हम देखेंगे, ठीक है. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमन, द वुमन वॉज प्रिपेयरिंग सपर, रिप्लाइड, येस, गॉड विलिंग. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5." Okay. So, इसके बाद क्या हुआ कि वो स्काई की तरफ देख रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था कि बारिश आएगी बारिश आएगी. तो उसने अपने वाइफ को भी बोला कि हाँ बारिश आ सकती है. तो उसके वाइफ ने भी बोला कि हाँ बारिश आनी चाहिए. तो उनके जो बच्चे थे, जो बड़े बच्चे थे, जो बड़े बेटे थे, वो खेत में ही काम कर रहे थे और जो छोटे बेटे थे वो खेल रहे थे, घर के आसपास ही खेल रहे थे. तो वो लेडी जो थी, जो लेंचो की वाइफ थी और इन बच्चों की माँ थी, उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने उनको खाने के लिए बुलाया कि आ जाओ, डिनर रेडी है, आप सब आ जाओ करके. तो लेंचो तो आसमान की तरफ ही देखे जा रहा था. तो क्या हुआ कि धीरे धीरे बारिश आने लगी, ठीक है. छोटे छोटे बड़े बड़े बूंदे गिरने लगी, ठीक है. तो लेंचो बहुत खुश हो गया कि अरे फाइनली बारिश आ रही है. तो वो अपने वाइफ को बोला कि अरे ये बारिश की बूंदे नहीं है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. मतलब वो कॉइन्स है, वो सिक्के हैं अपने लिए. जो बड़े ड्रॉप है वो 10 सेंट के कॉइन है और लिटिल वन जो है वो 5 सेंट कॉइन्स है, ऐसा वो बोला, ठीक है. तो इससे वाइफ भी ये सुन के खुश हो गई. अब उसने वो जो रेन ड्रॉप थे उसको किससे कंपेयर किया? सेंट के साथ. सेंट ये एक करेंसी है. ओके. तो वही वो बोल रहा था कि छोटे ड्रॉप्स बड़े ड्रॉप्स, मतलब ज़्यादा पैसे कम पैसे, मतलब ऐसे ये बारिश हमारे लिए पैसे लेकर आएगी, मतलब अपनी फसल अच्छी जाएगी, हम वो फसल बेचेंगे, जो भी अपना क्रॉप आएगा वो बेचेंगे और अपन को भी खाने को मिलेगा, ठीक है. तो मतलब ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, इसलिए उसने रेन ड्रॉप्स को और जो कॉइन्स है उनको कंपेयर किया, ठीक है. अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो अच्छे से लिखना कि लेंचो कंपेयर्ड दी रेन ड्रॉप्स विद दी coins, 10-cent coins and 5-cent coins, because the rain had brought hope to him that he would get a nice yield, and ultimately the nice yield would mean nice income for Lencho. Okay, ऐसा लिखना. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls.
ओके, सब अच्छा चल रहा था, ठीक है, मस्त बारिश आ रही थी, लेंचो भी खुश था। पर फिर बीच में ही क्या हो गया, हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल। हेल स्टोन्स मतलब ओले, ऐसे नहीं बर्फ के टुकड़े गिरते हैं कभी कभी बारिश आती है तब, तो उसको ओले बोलते हैं। ओके, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स, ठीक है, हेल स्टोन्स, ओके, दीज आर कॉल्ड हेल स्टोन्स, ओके, बिगैन टू फॉल। तो वो हेलस्टोन लग रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन्स के जैसे, पर वो सिल्वर कॉइन्स से हम हेलस्टोन्स को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हेलस्टोन्स ने पूरे फसल को खराब कर दिया। हेलस्टोन्स ये एक फार्मर के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होती है, जो भी फसल है, जो भी उसका फील्ड है, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है उसके वजह से, इसलिए हम हेलस्टोन्स को और फील्ड को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो लग रहे थे, these truly did resemble the new silver coins, okay, these truly resemble the new silver coins, पर हम कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, सो जो उसके बच्चे थे बेटे, तो वो बाहर दौड़े और ओले कलेक्ट करने लगे। आप लोग भी जब छोटे थे, या फिर अभी भी, कुछ बहुत बड़े नहीं हो, आप छोटे ही हो, तो आपने भी कभी ओले आए होंगे, तो आप भी घर के बाहर गए होंगे ओले कलेक्ट करने के लिए। ओके, सो फ्रोजन पर्ल्स, कलेक्ट दी फ्रोजन पर्ल्स, इधर फ्रोजन पर्ल्स बोला गया है ओलो को ही। ओके, so it's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes away quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, and on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts, okay, locusts would have left more than this. The hail has left us with nothing. This year we will have no corn. That night was very sorrowful one. Okay, all our work for nothing. There is no one who can help us. We all go hungry this year. Okay, so अभी क्या होता है, सब सब अच्छा चल रहा होता है, फिर बीच में ही ओले गिर जाते हैं, पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, पूरा सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट इज गेटिंग बैड नाउ, और कुछ नहीं, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, सी नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। ओके, तो एक ट्री भी नहीं बचा उधर, मतलब एक सादा पत्ता भी अच्छा नहीं था उसमें, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फिर वो बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अच्छा ठीक है, लोकस्ट का मीनिंग यहाँ दिया है, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉन्स और ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, मतलब नहीं कैसे ग्रास हॉपर वगैरह कुछ भी रहता है, ऐसे टिड्डे वगैरह रहते हैं जो क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, अगर वो भी आए रहते तो कुछ तो बचा होता अपने पास। पर अब ये ओले गिरे तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, एक पत्ता भी नहीं बचा है अपने पास। बहुत दुखी हुआ वो, और उसने बोला कि इस साल तो हम भूखे ही मर जाएंगे, कुछ रहेगा नहीं अपने पास खाने, पता नहीं क्या करेंगे, सब अच्छा चल रहा था, बीच में ओले क्यों गिरे। बहुत रो रहा था बेचारा वो, बहुत ही मतलब उसको हर्ट हुआ, बहुत ही उसको बुरा लगा कि अरे ये क्या हो गया, सब तबाह हो गया। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. हाँ, तो उस घर में जो जो भी रहते थे, मतलब उनको लगा कि अब ऐसा हो गया है तो हम किससे मदद मांगे, ऐसा कोई है तो नहीं। और यहाँ तो अपना घर मतलब एक ही है, कोई साइड में वगैरह घर भी नहीं है कि किसी से मदद मांग ले पैसों की, या ऐसे किसी भी तरह की मदद हम मांग सके। पर एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसी होप है जहाँ से हम हेल्प मांग सकते हैं, वो है हेल्प फ्रॉम गॉड, वो है हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है। तो जो हेल्प फ्रॉम गॉड है वो हम मांग सकते हैं, गॉड को हम हेल्प मांग सकते हैं, हम गॉड को बोल सकते हैं कि हम गॉड को बोल सकते हैं कि नहीं आप हमें मदद करो, आप हमको जो भी करना है आप हमको कुछ भी करके मदद करो, ठीक है। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. See, no one dies of hunger. ये कौन बोलता है? Lencho. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he has been instructed, see everything, even what is deep in one conscience. Okay, conscience. Lencho was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write the following Sunday.
At daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place it in the mail. It was nothing less than a letter to God. Okay, so एक ही होप बची थी. किसकी होप? वो थी गॉड की होप. गॉड कि हम किसी से मदद नहीं मांग सकते पर भगवान से तो मांग सकते हैं. लेंचो को हमेशा उसके पेरेंट्स ने या फिर दोस्तों ने, मतलब बचपन से उसने एक ही चीज सुनी है कि गॉड सब देखता है, भगवान सब देखते हैं. मतलब अपने मन के अंदर क्या चल रहा है वो भी भगवान को पता चलता है. देखो यार, एक वर्ड आया है कंसायंस. ओके, देखो ये कंसायंस, ये वर्ड आया है. कंसायंस का मीनिंग होता है इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. मतलब जो एक अपनी अंतरात्मा होती है. अगर मैं मन ही मन में ये चीज सोचूंगी कि जैसे मुझे टेंशन आ रही है कि अरे मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा क्या, अरे ये मेरी इस साल बोर्ड एग्ज़ाम है, अच्छी जाएगी कि नहीं, अरे मेरी पढ़ाई तो हो गई है पर पता नहीं टाइम मैनेजमेंट में इधर उधर हो गया, तो अगर मुझे ऐसी चिंता भी हो रही है तो भगवान को पता रहेगा कि अरे ये मन में ऐसा सोच रही है. भगवान को सब पता है. जो दिखता है वो भगवान को दिखता है, जो नहीं भी दिखता वो भी भगवान को दिखता है. गॉड नोज एवरीथिंग. सो बेसिकली ऐसा उसने बोला कि गॉड को अगर सब पता है तो हम उसको एक लेटर लिखेंगे और वो खुद उसको पोस्ट करके आएगा. ओके, सो उसने फिर गॉड को एक लेटर लिखना शुरू कर दिया डायरेक्ट. ओके, तो उसने लिखा गॉड. गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, but the letter inside, and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो अब क्या हुआ, उसने लेटर लिखा और उसने लेटर लिखा और उसमें लिखा कि गॉड, उसमें किसको लिखा उसने लेटर? गॉड को. गॉड को लिखा कि अगर आपने मुझे मदद नहीं की तो हम तो भूखे मर जाएंगे, हमारा कोई है भी नहीं, हम किसको मदद मांगे, आप ही एक हो. और आई नीड 100 pesos. उसने क्या डिमांड किया? मुझे 100 pesos चाहिए. ओके, सो करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्री. ओके, पैसो इधर याद दिया है कि पैसो एक करेंसी है. ओके, जैसे अपनी इंडिया में रुपी है. ओके, तो वैसे ही कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में पैसो है. तो उसने बोला कि मुझे 100 पैसों की आप हेल्प कर दीजिए, मैं फिर से अपना जो भी है सो करूँगा मेरे फील्ड को, और फिर जब फसल आएगी तो फिर तब मैं वही खाऊंगा नहीं क्या. तो फिर उन्होंने बोला बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और उसने डॉट 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 करके छोड़ दिया. मतलब उसने पूरा नहीं डिस्क्राइब किया कि क्या, क्योंकि भगवान को पता होता है. भगवान को एक एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं कि पता है क्या, अच्छी बारिश आ रही थी पर फिर अचानक ओले गिर गए, फिर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया. अगर कुछ स्टॉर्म ऑफ लोकस्ट वुड हैव कम, वो भी कुछ ना कुछ छोड़ के जाते, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं. गॉड को इतना कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है. गॉड को सब पता है अपने दिल में भी क्या चल रहा है. तो उसने ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब नहीं किया. उसने अपनी क्लियर डिमांड रखी, मुझे 100 pesos चाहिए, आप दीजिए. और फिर वो खुद गया और फिर उसने वो लेटर पोस्ट करके आया. और one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had a faith of a man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." तो क्या हुआ कि वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको वो लेटर मिला. तो वो जो पोस्टमैन था उसमें गॉड लिखा था ना, मतलब एड्रेस लिखना पड़ता है सामने वाले का, तो गॉड लिखा हुआ था. तो फिर वो कंफ्यूज हो गया. तो वो पोस्ट मास्टर के पास गया कि सर मैं क्या करूँ, इसने तो लेटर गॉड को लिखा है. तो पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल मैन, एमिएबल मतलब फ्रेंडली, जो सबसे अच्छे से बात करता है, मतलब ऐसे खड़ूस नहीं, गुस्सैल नहीं, बहुत अच्छा था वो, मतलब अच्छे थे वो बहुत. अमिएबल फेलो हु ब्रोक आउट लाफिंग. ओके, वो हंसते रह गए. पर फिर थोड़ी देर हंसने के बाद उन्होंने वो चीज़ सीरियसली मतलब सोचा उस चीज़ के बारे में. फिर उन्होंने सोचा कि बाप रे, ये जो भी इंसान है कितना ट्रस्ट करता है गॉड पे. काश मैं भी इतना ट्रस्ट किसी पे कर पाता. ये पर्सन इतना ट्रस्ट करता है इंसान पे कि उसने डायरेक्ट लेटर लिख दिया भगवान को. तो सो इन ऑर्डर नॉट टू
shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अच्छा, तो फिर पोस्ट मास्टर जो कि बहुत एक अच्छे आदमी थे, उनको लगा कि चलो इतना विश्वास करता है ये पर्सन, तो इसका जो फेथ है गॉड पे वो डगमगाना नहीं चाहिए। उसका फेथ जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने गॉड को लेटर लिखा, गॉड ने रिप्लाई नहीं किया, गॉड वर्ड ऐसा कुछ होता नहीं, रहने दो, अब से मैं गॉड पे बिलीव नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए लेंचो के साथ। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस लेटर को आंसर करेंगे। पर फिर जब उन्होंने वो लेटर पढ़ा तब उन्होंने देखा कि उसने डायरेक्ट डिमांड की है 100 पेसोस की। तो 100 पेसोस की डिमांड अगर हमें पूरी करनी है तो सिर्फ हमको इंक पेपर या गुडविल नहीं लगेगा, ओके, हमको कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे। तो उन्होंने खुद थोड़े से पैसे कंट्रीब्यूट किए, अपने सारे एम्प्लॉयज से थोड़े थोड़े पैसे मांगे, हाँ, और फिर सबने थोड़े थोड़े पैसे दिए उसमें, ओके। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than a half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature, God. Okay. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked from his office. Okay. हाँ, तो क्या हुआ कि इन्होंने पैसे अपने कलेक्ट किए, पर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कलेक्ट कर पाए बिकॉज 100 पेसोस इज़ अ बिग अमाउंट, ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 70 पैसों ही वो लोग कलेक्ट कर पाए, ठीक है। आगे है स्टोरी में कि 70 पैसों कलेक्ट हुए थे करके। तो वही अपना 70 पेसोस कलेक्ट किए और फिर उन्होंने वो एनवलप में डाले और साइन भी किए गॉड की तरफ से। और फिर अगले संडे लेंचो आया था लेटर लेने की, पूछ रहा था कि मेरे लिए कोई लेटर है क्या। तो पोस्टमैन ने उसको वो लेटर दिया, ठीक है। तो फिर जो पोस्ट मास्टर था उसको मतलब एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन, मतलब उसको बहुत सेटिस्फाइड फील हुआ कि बाप रे मैंने कुछ अच्छा काम किया है ना। मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं था कि वो काम करे, वो उसका जॉब नहीं है, ठीक है। उसका ही इज़ नॉट गेटिंग पेड फॉर रिप्लाइंग टू पीपल, है कि नहीं। वो तो उसने अपने गुडविल से किया कि नहीं, इस इंसान का जो फेथ है गॉड पे वो डगमगाना नहीं चाहिए। तो जब वो लेंचो लेटर लेने आया, तब जब पोस्ट मास्टर ने ये देखा तो वो भी बहुत सेटिस्फाइड था कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया है। और वो भी जब 70 पेसो देखेगा अपने एनवलप में तो वो भी खुश हो जाएगा करके, ओके। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write. With much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो। तो देखो यहाँ अब आती है स्टोरी की आयरनी, ओके। तो लेंचो ने वो लेटर खोला, देखा, मनी काउंट किया, ओके। तो मनी जब उसने पैसे गिने तो उसको लगा कि बाप रे ये पैसे कम क्यों है। तो उसको लगा कि गॉड जो है वो एक तो नंबर 1 पॉसिबिलिटी ये है कि वो मतलब मिस्टेक नहीं कर सकता, और दूसरी चीज़ ये है कि गॉड मना भी नहीं कर सकते कि जो मैंने मांगा है 100 पैसों भगवान के लिए थोड़ी बहुत बड़ी बात है, वो तो मुझे देंगे ही। तो उसने बोला कि उसने फिर अब पेन और पेपर लिया, और पेन और पेपर लेने के बाद
लेटर लिखना शुरू किया फिर से गॉड को ही। और जब उसने लेटर रिसीव किया उसके चेहरे पे बिल्कुल सरप्राइज वाले भाव नहीं थे, वो बिल्कुल नॉर्मल था कि हाँ मैंने गॉड को लेटर लिखा, नॉर्मल बात है, गॉड ने भी मुझे रिप्लाई किया, नॉर्मल बात है, ऐसी कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, सो लिखने लगा कि मैंने तो आपको 100 पैसे मांगे थे, पर फिर आपने तो सिर्फ 70 पैसों ही दिए, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपसे तो कुछ गलती नहीं हुई होंगी, अब बाकी के बचे हुए पैसे आप प्लीज़ भेज दीजिए क्योंकि मुझे ज़रूरत है, पर आप प्लीज़ ये पोस्ट ऑफिस में मत भिजवाइएगा, किसी और ज़रिए से भिजवाइएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है पक्का ये पैसे उन्होंने ही निकाल के ले लिए होंगे, बिकॉज दीज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। क्रुक्स मतलब ऐसे फ्रॉड लोग हैं, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। तो ऐसा हो गया। तो आयरनी मतलब ऐसी सिचुएशन जो मतलब थोड़ी सी अजीब लगे, जैसे हेल्प लेंचो को किसने की, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ही की, बट लेंचो बीइंग completely unaware of the fact that the employees had helped him, he thought that these people have taken the money। मतलब उसको पता नहीं था कि इन लोगों ने ही मदद की, तो वो सोच रहा था कि नहीं इन लोगों ने ही पैसे चुराए हुए होंगे, पर रियलिटी तो ये है कि उनको मतलब इसको मदद उन्होंने ही की। तो ये थी अपनी स्टोरी। तो आप बताइए आपको कैसी लगी स्टोरी, और क्या आप कभी गॉड को लेटर लिखते, और अगर लिखते तो क्या लिखते, ये भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वगैरह हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, सो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।